सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और सब लोग भाई कैसे हैं? बढ़िया से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफ़ी। तो आज मैं आपके लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं एक नई वीडियो का। जो नए लोग हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम वायर रिसाइकलिंग करें, पीवीसी रिसाइकलिंग करें या कुछ और रिसाइकलिंग करें। कुल मिला के रिसाइकलिंग की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है और रिसाइकलिंग की मार्केट में पैसा बहुत है। मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है रिसाइकलिंग बिजनेस के अंदर। तो ज़्यादातर लोगों का आकर्षण बना रहता है, लोग ज़्यादातर इसकी तरफ भागते हैं कि हमने पुराना स्क्रैप वगैरह लेना है, रिसाइकलिंग करना है। फिर दूसरे लोगों का काम शुरू हो जाता है रिसाइकलिंग का। तो इस फील्ड में बहुत सारे अनगिनत फील्ड बन जाते हैं एक ही, जिसका मेनली टॉपिक है रिसाइकलिंग। मतलब ओल्ड स्क्रैप हो, किसी भी टाइप का हो, पीवीसी हो गया, लोहा हो गया, मेटल हो गया, कॉपर, तांबा, पीतल, कुछ भी हो सकता है। रिसाइकलिंग मतलब एक ये रिसाइकलिंग वर्ड जो है ये एक ऐसा है कि भाई हमने स्क्रैप का बिजनेस करना है। तो स्क्रैप के बिजनेस में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वायर स्क्रैप रिसाइकलिंग सिस्टम, या इसको आप मान लीजिए वायर स्क्रैप बिजनेस। इसको हमने कैसे शुरू करना है, हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ते हैं और हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितने से हम इसको शुरू कर सकते हैं और इसकी मार्केट वगैरह वगैरह कैसी होती है। तो इसी बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। तो वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो स्किप ना करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो मैं डालता रहता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो आज मैं शुरू करता हूँ वायर स्क्रैप बिजनेस का। तो ये बिज़नेस कैसे शुरू होता है? जैसे लोग यूट्यूब से देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई हमने कबाड़ी से मार्केट से स्क्रैप लिया और हमने किसी एक मशीन परचेज कर ली और हमने रिसाइकलिंग करा, कॉपर पीवीसी अलग अलग बेच दिया। तो ये बहुत आसान हो गया। मतलब जिस तरीके से मैंने बताया कितना आसान था, सिंपल था एकदम। मतलब हम माल लेकर आए, छीला, बेच दिया हमने। लेकिन यही चीज़ इसके बिल्कुल विपरीत है। मतलब बहुत आसान नहीं है इतना, क्योंकि मैं इसमें आप लोग जैसे वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे मेरे ऐसे भी कस्टमर होंगे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, नुकसान उठाए, मशीन बेच दी। तो ऐसा भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा इस बिज़नेस को शुरू करे, पहले इसका ABCD Z तक सारी चीज़ें समझे। रिसाइकलिंग बिजनेस में कैसे करना है, कहाँ इसमें हमें नुकसान आ सकता है और कहाँ हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हमने सबसे पहले अपने आप को खुद को तैयार करना है किस चीज़ के लिए कि हमने बिजनेस करना। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें कबाड़ी बनना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी थिंक बना लीजिए कि भी हम कबाड़ी बनेंगे। कबाड़ी का जो नेचर होता है, जो मतलब होता है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और भी मेरी काफ़ी रिसाइकलिंग से रिलेटेड वीडियो हैं। तो उसका सिद्धांत सीधा सा ये होता है कि उसको 100 किलो या 10 किलो उससे मैटर नहीं करता। उसको मतलब होता है कि मेरे को अगर 1 किलो माल मिल रहा, मेरे को प्रॉफिट चाहिए। 100 किलो माल मिल रहा तो प्रॉफिट चाहिए। कुल मिला के हम अपने इस धंधे में घुसेंगे तो हमने प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट के लिए हम इसमें जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हम इसमें जा रहे हैं। तो उसी चक्कर में ज़्यादातर क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि हम आवताओं में बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर उल्टा सीधा महंगा मटेरियल परचेज करते हैं, उसके लिए हम मशीन भी परचेज करते हैं। फिर क्या होता है, अपना नुकसान होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बिजनेस में घुसने से पहले बिजनेस को समझो। अपने आसपास का जितना भी लोकल क्षेत्र है, लोकल क्षेत्र मतलब 10-20 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, 100-100 किलोमीटर तक का लोकल क्षेत्र लगता है अपना इस लाइन में। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। अपने को रॉ मटेरियल देखना है, कहाँ पर सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर हमें अच्छा मिल जाएगा। और इग्नोर देखो, 1 किलो वाले को भी मत करो, 100 किलो वाले को भी मत करो। सबके साथ अपना जुड़े रहो, सबके साथ अपने लिंक बना के रखो। आज नहीं कल तो प्रॉफिट का माल मिल ही जाएगा। तो अब हम सबसे पहले जो इसमें शुरू करेंगे अपना, हमने 2 चीज़ें सबसे पहले लेके चलनी है। एक, हमने स्क्रैप लेना कहाँ से, दूसरा हमने बेचना कहाँ पर है। ये दोनों ठीक है। इसकी एक क्वांटिटी कम से कम 10-10 क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए कि बस 10 खरीदने वाले ये लोग हैं, 10 बेचने वाले ये लोग हैं। इन 10-10 लोगों से हमें जुड़ के रहना है ताकि हमें मटेरियल की अपडेट मिलता रहे कि भाई किस रेट में हम खरीद रहे हैं, किस रेट में हम बेच रहे हैं। और पर डे का रेट जो होता है, जैसे कि मैं अपना वीडियो डालता हूं हर रोज़ का मेटल स्क्रैप का, तो उसमें आप लोगों को जुड़ के रहना है कि भाई आज का जो मेटल का क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने परचेजिंग करनी है। फिर उसको रिसाइकलिंग करके उसको आपने सेल आउट करना है। तो ये चीज़ें आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है इस बिजनेस में। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हमने माल कैसे समझ के लेना है। भाई अब माल मिल भी रहा है और प्राइस का भी हमें पता लग गया है। तो हम इसमें सबसे पहले हम अपना देखेंगे कि भाई जो हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसके अंदर रिकवरी क्या है। अब रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो आपको डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो रिकवरी जो है इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेन हिस्सा जो है वो रिकवरी है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इस वायर के अंदर, जैसे ये वायर है, इस वायर के अंदर क्या निकलेगा, ये एल्युमिनियम का वायर है या कॉपर का वायर है, ये दोनों ही तरह के वायर है। अब इसके अंदर जो मेटल है, धातु है, वो कितना % रिकवरी होने वाला है।
क्योंकि हमने जिस बंदे से भी माल लेना है, परचेज करना है, हमने उसको जो पैसा पे करना है, जो इसके अंदर जो मेटल निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पे करना है। समझ रहे हैं ना? क्लियर करके थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जो भी हमने माल लिया, हमने 2 कोर लिया, 1 mm लिया, 2.5 mm लिया, इसके अंदर से कॉपर या एल्युमिनियम कितने % निकला। अगर 50% निकलता है तो हम 50% के हिसाब से उसको पे करेंगे। और मैं जैसा बता रहा हूँ पे करेंगे, अभी इस बात को लिख मत लेना, क्योंकि इसमें अभी हमने जो निकालना है अपना लेबर कॉस्टिंग और अपना जो भी हमारे एक्सपेंस थोड़े बहुत ट्रांसपोर्ट लगे या कुछ भी लगे, वो भी हमने इसमें अपना माइनस करना है। तो हमने रिकवरी चेक करनी है। रिकवरी इतनी आसानी से नहीं आती है कि देखो भाई आप आज वीडियो भी देख लोगे तो कि भाई एक दिन में आपके रिकवरी समझ में आ जाएगी। इसमें समय लग जाता है, धीरे धीरे एक होता है ना एक्सपीरियंस, कि भाई धीरे धीरे हम कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये बिजनेस एक्सपीरियंस मांगता जरूर है, कि ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू करा कल से आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट अर्न होने लगेगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नुकसान वाला माल बिल्कुल नहीं लेना, चाहे आप 10 दिन अपना खाली बैठ के टाइम खराब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नुकसान से बेहतर है वो। तो हमने रिकवरी समझनी है। अब रिकवरी हमारी समझ में आ गई कि भाई इस माल के अंदर इतना रिकवरी है, हमने उसको पे कर दिया। अब हमने इसको रिसाइकलिंग करना है। रिसाइकलिंग करने के लिए हमारे पास जो मशीनें होती हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप शुरू स्टार्टअप करें तो आप हाथ से छीलिए, ब्लेड से छीलिए, मैनुअल मशीन लेके छीलिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। एकदम से पैसा बर्बाद मत करिए कि भाई मैंने आज शुरू करा और मैं एक बड़ी मशीन लेकर के शुरू कर दूंगा। जैसे कि और लोग वीडियो पे डालते हैं कि भाई ये मशीन ये निकालती है, ये निकालती है। ये सब चीज़ें जो काम करती हैं वो उनके लिए करती हैं जो इस बिज़नेस में निपुण हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। स्टार्टअप वालों का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो मैं भी डालता हूँ तो वो डालता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास रॉ मटेरियल की क्वांटिटी अच्छी आ गई है और वो बिजनेस को कर रहे हैं और अपना अर्निंग कर रहे हैं। तो नए स्टार्टअप वालों को इस तरीके की रिकवरी अपना चेक करना है, हर रोज़ अपना निकाल करके देखना कि भाई क्या हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप मेरी कैलकुलेशन से ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास रखें, क्योंकि आप एक कांटा लेकर आएँ इस तरीके का कांटा, और हर रोज़ अपना उस पर चेक करें। अब आपको लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, बिल्कुल सही एवरेज आ रहा है, या जो आपका एवरेज है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उस हिसाब से आप अपना किलो का 10 रुपये, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 25, 30 जो भी आप अर्न कर रहे हो, डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हो, वो तो जितना भी आप सस्ता लागो उतना ज़्यादा अर्न होगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि नुकसान नहीं करोगे। रिकवरी समझ गए तो आप नुकसान नहीं करोगे, चाहे प्रॉफिट आप 10 रुपये का लो। और मोस्टली इस बिज़नेस में जो प्रॉफिट होता है वो 20 से 25 रुपये का ही होता है। इसमें कोई हवाई बात नहीं है कि मैं माल ला रहा हूँ 100 रुपये किलो का बना रहा हूँ, वो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि हर बिज़नेस को इतनी आसानी से मत लेके चलो। इस बिज़नेस के जो नुकसान है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इस तरह के इस बिज़नेस के अंदर नुकसान होते हैं। जैसे कि आप मटेरियल परचेज कर लेते हैं और आप रिसाइकलिंग कर लेते हैं, अब आप निकलते हैं मार्केट में कबाड़ियों को बेचने के लिए, तो वहाँ आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि भाई मैं जो आज का जो रेट डालता हूँ, मेरे जो चैनल पे वीडियो डलती है वो दिल्ली मेटल प्राइस का होता है। हालांकि उस रेट को दिल्ली के कबाड़ी भी मान्यता नहीं देते हैं कि भाई इस तरह का ये रेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी होती है। अब आप 10 किलो माल लेके जाओगे तवज्जो नहीं देगा, लेकिन अगर आपके पास यही माल 100 किलो 200 किलो हो तो वो आपको रेट दे देगा। सबसे बड़ा फैक्ट ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को रेट नहीं मिलता है, जो कि रेट मैं पर डे रेट अपडेट करता हूँ उस तरह का रेट नहीं मिलता है। उसका वो मुख्य कारण बस यही है कि आपकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। और बाकी इस बिज़नेस से रिलेटेड या माल समझ में नहीं आ रहा या रिकवरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इस तरह का मिक्स माल भी पड़ा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने तो 2 कोर का देखा था, 3 कोर का देखा था, इसके अंदर तो 1 mm है, 2.5 mm है, 1.25 mm है। तो उसके लिए मेरी तरफ से हेल्प रहती है हमेशा। मेरे नीचे व्हाट्सअप के नंबर आपको चल ही रहे होंगे, आप मेरे को माल का फ़ोटो डालेंगे और मैं आपको रिकवरी वगैरह बता दूंगा कि इसके अंदर क्या रिकवरी निकलती है, जैसा कि मैं बताता आता हूँ और अभी भी बताता हूँ लोगों को उस तरह की जानकारी। तो ये नए स्टार्टअप वालों के लिए है, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, माइंड क्लियर रखें। कबाड़ी बनना है, कबाड़ी की तरह ही रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू करना है। प्रोफेशनल काम ये है नहीं कि आप सोचो कि भाई हम तो एक प्रोफेशनल काम शुरू करेंगे, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये कबाड़ी लाइन का ही काम है और इसको कबाड़े की ही मार्केट से आपको माल परचेज करना होगा। अब आप अपने लोकल के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ सबसे कॉन्टैक्ट बना के रखें, माल लेकर के आएँ, माल को रिसाइकलिंग करें और अपना रिकवरी चेक करें। सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी चेक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिकवरी जितना अच्छा आपका चेक पॉइंट होगा उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा, वरना आपका नुकसान होता चला जाएगा। तो इसी तरह की मैं वीडियो आपके लिए फिर से लेकर के आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को हमारे फॉलो करते रहें। इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिलती रहती है। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, तब तक के लिए शुक्रिया।